हेलो दोस्तों, अगर आप भी ग्रो एप्लीकेशन को यूज़ करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपको पता नहीं कि ग्रो ऐप को कैसे यूज़ करते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक पूरे ध्यान से देखिए। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल बताने वाला हूं कि ग्रो ऐप को कैसे यूज़ कर सकते हैं। और इसमें अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे एफएनओ का ऑप्शन है, इवेंट है, आईपीओ है, स्टॉक का है। फिर थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे आपको एमटीएफ मिलते हैं, और स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको ईटीएफ का ऑप्शन मिलता है। तो ये सारे ऑप्शंस क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ में अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है, और इसमें भी बहुत सारे आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, जैसे हाई रिटर्न्स है, एसआईपी विथ 500 है, टैक्स सेविंग है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और इस तरीके का इधर अगर देखते हैं तो यहाँ पे भी और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो ग्रो ऐप को कैसे यूज़ कर सकते हैं और ये सारे फीचर्स को किस तरीके से यूज़ किया जाता है पूरा डिटेल में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। अब दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आपने ग्रो एप्लीकेशन के अंदर अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे नीचे साइड अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलता है। एक स्टॉक का ऑप्शन मिल रहा है, दूसरा यहाँ पे म्यूचुअल फंड का ऑप्शन मिल रहा है, तीसरा यूपीआई का ऑप्शन मिल रहा है। अब यहाँ पे स्टॉक का ऑप्शन है, यानी अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर को बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे स्टॉक का ऑप्शन मिलता है। इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, आपको स्टॉक के ऑप्शन पे मिल जाएगा। और ऑप्शन ट्रेडिंग भी आप स्टॉक के ऑप्शन पे ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड के अंदर, तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके कर सकते हैं। तो चलिए स्टॉक के बारे में पहले बात करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे सबसे ऊपर देखते हो तो यहाँ पे आपको अलग अलग इंडेक्स मिलता है, जैसे निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, फिर निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है। इस तरीके से बहुत सारे आपको अलग अलग यहाँ पे इंडेक्स मिलते हैं। अब अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये जो भी इंडेक्स मिलता है इसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एफएनओ का ऑप्शन है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे व्यू ऑप्शन चेन का एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। कॉल और पुट का प्रीमियम मिलता है, इसको बाय करके आप यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सीखना पड़ता है ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो मैंने आपको बेसिक बता दिया कि ऑप्शन ट्रेडिंग कहाँ से करना ग्रो एप्लीकेशन के अंदर। अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से किया जाता है, स्ट्रेटेजी क्या होता है, तो फिर आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो जरूर से बनाऊंगा। अब इसको थोड़ा सा बैक करते हैं। अब निफ्टी 50 क्या होता है ये भी आप लोग को बता देता हूँ। तो भारत के जो भी टॉप 50 कंपनी, यानी 1 से लेकर के 50 नंबर तक जो भी सबसे हाईएस्ट कंपनी है, जो सबसे बड़ा कंपनी है, वो आपको निफ्टी 50 के अंदर लिस्ट हुआ आपको दिख जाता है। जैसे यहाँ पे थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा ओवरव्यू में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारा कंपनी का नेम मिल जाता है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, फिर यहाँ पे टीसीएस है, एचडीएफसी बैंक है, भारतीय एयरटेल है, आईसीआईसी बैंक है। इस तरीके से बहुत सारे आपको यहाँ पे कंपनी मिलते हैं, 50 कंपनी। तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन मिलता है, जैसे एक्सप्लोर का ऑप्शन है। एक्सप्लोर का ऑप्शन है कि जो भी होम पेज है वो, फिर होल्डिंग्स के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपने जितना भी यहाँ पे कंपनी में का शेयर बाय करके रखा होगा वो सारा आपको होल्डिंग्स के अंदर दिखेगा। जो आपने बाय किया है, जितना भी आपका रिटर्न मिला है, वो सारा कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ऑर्डर पे क्लिक करके जो भी आप आज के दिन कोई भी स्टॉक बाय करते हैं तो वो आपको देखने के लिए मिलता है। अगर कोई भी पोजीशन बनाते हैं इंट्राडे में, या फिर अगर ऑप्शन में पोजीशन मिला बनाते हैं तो वो भी आपको ऑर्डर्स के ऑप्शन पे देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग कंपनी यहाँ पे मिल जाता है, जो यहाँ पे जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ वगैरह है, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा डाउन हुआ है लास्ट दिन, तो वो सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे बताता हूँ कि अगर आपको कोई भी कंपनी का स्टॉक बाय करना है या फिर उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिलहाल कोई भी एक कंपनी को सेलेक्ट करता हूँ और उसमें ये सारा प्रोसेस करके बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर बता दूँ कि मेरे तरफ से किसी भी स्टॉक का रिकमेंडेशन और सजेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ। सिर्फ ये इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको पता चलेगा कि ग्रो एप्लीकेशन से कोई भी कंपनी का शेयर बाय और सेल कैसे करना है। अब कौन सा शेयर बाय करना है ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मार्केट को कितना अच्छा से समझते हैं, कंपनी को कितना अच्छा से रिसर्च करते हैं। तो पूरा डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस तरीके से रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, मेरे तरफ से कोई भी सजेशन नहीं है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी एक यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ रैंडम सा कोई भी, जैसे अगर यहाँ पे जियो फाइनेंस है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से इसका स्टॉक पूरा देखने के लिए मिलता है। अब अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको स्टॉक के बारे में फंडामेंटल रिसर्च करना है। जैसे थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा फंडामेंटल मिल जाता है।
फंडामेंटल्स, यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट कैप, बी रेशियो, पी रेशियो, इंडस्ट्री पी रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी, और भी बहुत सारे ऑप्शन है। तो अगर आपको नहीं पता है कि ये सारे ऑप्शंस क्या है, कैसे इसको देखना होता है, तो आप कमेंट कीजिए, पूरा डिटेल में आपको वीडियो में बनाकर बताऊंगा। साथ में यहाँ पे फाइनेंशियल है जो भी है इस स्टॉक के बारे में, वो है कि रेवेन्यू कितना बना रहा है, प्रॉफिट कितना है, नेटवर्थ कितना है, ईयरली कितना है, क्वार्टरली कितना है, ये सारा कुछ देखने के लिए मिलता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरीके से, प्रमोटर के पास कितना है, रिटेलर के पास कितना है, ये सारा ऑप्शन है अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हैं। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको चार्ट एनालिसिस करना होता है। अब चार्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक दिन का चार्ट आपको ये देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप 1 वीक का देखने चाहते हैं ऐसे है, 1 मंथ का ऐसा है, 1 ईयर का ऐसा है। लेकिन आपको अगर थोड़ा सा भी अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न देखना होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये है कैंडलस्टिक पैटर्न। अब यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 5 मिनट का आपको इस तरीके का चार्ट मिल रहा है। अगर आप थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 आवर का लगा सकते हैं, 1 घंटे का आपको यहाँ पे कैंडल्स मिल जाता है। फिर यहाँ पे 1 डे का लगा सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन बनाते हैं, फिर यहाँ पे अच्छे से चार्ट को एनालिसिस करते हैं, तो जाकर के आप यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं और उसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। आप बिना चार्ट एनालिसिस किए, प्राइस एक्शन देखे, आप इस तरीके से नहीं कर पाइएगा। तो ये ऑप्शन है इंट्राडे ट्रेडिंग का। अब कैसे करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, या फिर अगर लॉन्ग टाइम के लिए बाय और होल्ड करना है तो कैसे करना है। तो यहाँ पे बाय एंड सेल का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे डिलीवरी का ऑप्शन है। लॉन्ग टाइम अगर लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हैं, जैसे 1 दिन से लेकर के अगर आप 1 मंथ, 1 साल, 2 साल, 10 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो डिलीवरी में आपको बाय करना होता है। यहाँ पे क्वांटिटी डालना होता है, यहाँ पे आपको एक्सचेंज सेलेक्ट करना है, NSE BSE, और आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। या फिर अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो उसमें भी थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए ही होल्ड होता है। जैसे आप अगर कोई भी स्टॉक बाय करते हैं तो आप 1 दिन से लेकर के 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 1 महीना, इस तरीके से होल्ड करते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। अब अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो यहाँ पे इंट्राडे का ऑप्शन मिलता है। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। और वैसे आज मार्केट बंद है तो आप इंट्राडे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालना है कि कितना क्वांटिटी आप बाय करना चाहते हैं। अब यहाँ पे इंट्राडे में फायदा क्या मिल जाता है कि अगर आप एक क्वांटिटी बाय करेंगे तो आपको 5x का मार्जिन मिल जाता है। यानी अगर 500 रुपया का स्टॉक है तो वो इंट्राडे में सिर्फ 100 रुपया में आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको 5x का मार्जिन मिल जाता है, जिससे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास कम कैपिटल है फिर भी आप ज्यादा क्वांटिटी बाय करके उसको होल्ड कर सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा आप क्वांटिटी बाय करेंगे उतना लॉस होने का भी चांस होता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करना है, और अगर लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। अब फिलहाल मैं इसको बैक कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ETF का ऑप्शन मिलता है। तो ETF क्या है कि ये एक बास्केट है और उसके अंदर अलग अलग कंपनी वहां पे ऐड किया हुआ है। और अगर आप उस ETF को बाय करते हैं तो अगर मान लेते हैं कि आप यहाँ पे 100 रुपया लगा करके कोई भी ETF बाय कर रहे हैं और उस ETF में अगर 50 कंपनी है तो आपका जो 100 रुपया है वो 50 अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट हो जाएगा, वो है ETF। अब इसी तरीके से म्यूचुअल फंड भी होता है, लेकिन ETF क्या होता है कि ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, मतलब एक्सचेंज में ये लिस्ट होता है। और म्यूचुअल फंड को आप डायरेक्ट कंपनी का भी बाय कर सकते हैं, तो ये थोड़ा अंतर होता है। और इसमें एक और चीज है कि ETF और म्यूचुअल फंड में अंतर क्या है कि ETF को आप लाइव टाइम में खरीद सकते हैं, मतलब रियल टाइम जो भी मार्केट चल रहा है, जैसे मार्केट अप डाउन हो रहा है तो आप रियल टाइम में ETF को बाय कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा इन्वेस्ट वगैरह करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे मार्केट अगर बंद होगा तो उस टाइम में आपको वहां पे आपका जो पैसा है इन्वेस्ट होगा, लेकिन ETF में इंस्टेंट हो जाता है। जैसे आपने बाई किया इंस्टेंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो गया, तो इस तरीके से ETF में होता है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे यहाँ पे एक ये भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैं ग्रो एप्लीकेशन को यूज कर रहा हूँ लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे कर सकता हूँ ये ऑप्शन ट्रेडिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग को एक्टिवेट करना होता है। अब यहाँ पे एक्टिवेट करने का बहुत सारा तरीका है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अगर आपके पास 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट है तो आप FNO को एक्टिवेट कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो अगर आप यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन के अंदर अगर 5-6 हजार रुपया का कोई भी कंपनी का शेयर होल्ड करके रखते हैं तो आप ऑटोमेटिक 1 क्लिक में FNO को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पे IPO का ऑप्शन मिलता है, यानी अगर कोई भी न्यू कंपनी का IPO लॉन्च हो रहा है उसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसका IPO खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे अपकमिंग IPO में देख सकते हो ओयो है, बॉट है, इस तरीके से बहुत सारे कंपनी का IPO आने वाला है। अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसको बाय करना चाहते हैं तो यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं IPO के लिए। तो ये आपको स्टॉक का जो भी ऑप्शन है ये मैंने आप लोगों को बताया। और एक और चीज आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे यहीं पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, जैसे थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं गेनर्स का ऑप्शन है, एक लूजर्स का ऑप्शन है।
अब गेन मतलब है कि कोई भी कंपनी का लास्ट दिन जब भी मार्केट ओपन था, उस दिन कौन सा कंपनी में सबसे ज्यादा पैसा बढ़ा है, यानी शेयर प्राइस बढ़ा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इसका 46 रुपया बढ़ा है, लगभग 2%। तो इसमें ये लार्ज कैप का है, यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप है जिसमें जो सबसे बड़ा कंपनी है वो लार्ज कैप में आता है। मिड कैप जो सबसे बड़ा नहीं है, उससे थोड़ा सा छोटा है लेकिन सबसे छोटा नहीं है, तो वो मिड कैप में। और स्मॉल कैप में सबसे छोटा कंपनी जो भी है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है स्मॉल कैप में। अब गेनर्स में है कि जिसका प्राइस बढ़ा है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। लूजर्स में जिसका प्राइस सबसे ज्यादा डाउन हुआ है लास्ट दिन, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। लार्ज कैप में कौन कौन सा है, मिड कैप में कौन कौन सा है, स्मॉल कैप में कौन कौन सा है। और यहाँ सी मोर के ऑप्शन पे क्लिक करके और भी बहुत सारे कंपनी को देख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया स्टॉक के बारे में। अब बताता हूं कि अगर आप म्यूचुअल फंड को यूज करना चाहते हैं, यानी ग्रो एप्लीकेशन से अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरीके का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग म्यूचुअल फंड्स मिल जाते हैं। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आप लॉन्ग टाइम के लिए कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं तो कुछ आपको अलग अलग ऑप्शन मिलता है, जैसे हाई रिटर्न है, फिर एसआईपी भी 500 है, यानी 500 रुपया से एसआईपी करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, बहुत सारे आपको म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप है, वही मैंने आपको बताया कि लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर उसमें एसआईपी करना चाहते हैं तो बहुत सारा पैरामीटर होता है कि वो डायरेक्ट ग्रोथ है, यानी डायरेक्ट ग्रोथ भी क्या चीज होता है, या अगर पता नहीं है तो इस पे एक अलग वीडियो बनेगा कि म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कैसे करना है, बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है, उसमें एक्सपेंस रेशियो कितना लग रहा है, एग्जिट लोड कितना लग रहा है, ये बहुत सारी चीजें होती है। फिर यहाँ पे एक होता है पैसिव म्यूचुअल फंड होता है, इस तरीके से होता है, तो इंडेक्स फंड होता है, बहुत सारे हैं। तो अगर आपको जानना है तो कमेंट कीजिएगा। अब यहाँ पे बेसिक आप लोग को बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे अगर आप हाई रिटर्न के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप में आपको सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है, उसमें सबसे ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा ज्यादा रिस्की भी होता है, मतलब ज्यादा रिस्क तो ज्यादा रिटर्न। फिर उससे कम रिस्क है थोड़ा सा, मतलब स्मॉल कैप से कम रिस्क मिड कैप में होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम रिटर्न भी मिलता है। और सबसे कम रिस्क होता है लार्ज कैप में। ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप में रिस्क ही नहीं है, रिस्क सब में है, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप से कम रिस्क होता है लार्ज कैप में, और इसमें रिटर्न भी कम मिलता है। और लार्ज कैप में ही ज्यादातर आपको इंडेक्स फंड यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कंपेयर फंड का। जैसे अगर आपको दो म्यूचुअल फंड पसंद आ रहा है अलग अलग कंपनी का, दो इंडेक्स फंड है या फिर कोई भी दो म्यूचुअल फंड आपने सेलेक्ट किया, अब आप कंपेयर करना चाहते हैं कि दोनों में से कौन सा बढ़िया है, किसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, किसमें एग्जिट लोड कितना लग रहा है, किसका रिटर्न 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, ऑल टाइम का किसमें ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, वो आप यहाँ पे कंपेयर फंड के ऑप्शन पे क्लिक करके पूरा चेक कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे एक एसआईपी कैलकुलेटर का ऑप्शन मिल जाता है। अब ये क्या होता है एसआईपी कैलकुलेटर, तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे जान सकते हैं कि अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एसआईपी करना चाहते हैं, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, अगर मंथ बाय मंथ कर रहे हैं, तो अगर आप एक अमाउंट है हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितना आपको प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाता है। जैसे अगर देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे आप 500 रुपया अगर हर मंथ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो 12% है, कभी उससे कम मिलता है कभी उससे ज्यादा मिलता है, तो एवरेज यहाँ पे है कि 12% मिल जाता है। तो अगर 12% के रिटर्न से अगर आपको रिटर्न मिल रहा है 12%, और आप 20 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो कितना यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा, तो 20 साल इसको कर देते हैं, 20 साल हो गया, तो 1,20,000 रुपया आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें टोटल रिटर्न मिलेगा 3,79,574 रुपया, और टोटल अमाउंट हो जाएगा 4,99,574 रुपया सिर्फ 20 साल में। अगर आपका अमाउंट बढ़ता है, जैसे आप अर्निंग अगर ज्यादा करते हैं और आपका अमाउंट बढ़ जाता है और ये 5,000 रुपया हो जाता है, फिर से 12% का रिटर्न मिल रहा है और 20 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना होगा 12 लाख रुपया, और आपको रिटर्न कितना मिलेगा इसमें, तो 37,95,740 रुपये रिटर्न मिलेगा, और टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 49,95,000, यानी लगभग 50 लाख रुपया हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि एसआईपी से अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको 10 साल बाद 20 साल बाद कितना आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा या फिर आपका अमाउंट कितना हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन को एसआईपी कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं।
और भी इधर देखते हैं तो बहुत सारे अलग-अलग म्यूचुअल फंड हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रो एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना है लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब ये तो मैंने बेसिक बता दिया, लेकिन इसके अंदर भी अगर आप इस वीडियो को भी थोड़ा-सा डिटेल में देखना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, उसमें एक अलग वीडियो बनेगा। फिर इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कैसे करना है, ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, ईटीएफ में स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना है, बेस्ट स्टॉक कैसे फाइंड करना है। तो इस तरीके का बहुत सारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है। तो अगर आप लोग भी बहुत सारे वीडियोस देखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। और मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर आप लोग जानना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में तो आप कमेंट कीजिए। मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इस चैनल पे, अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं आगे भी वीडियो जरूर से बनाऊंगा। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।